देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ऐसा मानना है खुद गृह मंत्रालय का। देश में मानवाधिकारों की वकालत करने वालों के उत्पीड़न में सबसे आगे है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश। लोकसभा में बीते सितंबर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2017-18 में 73 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामले सामने आए थे, जो अगले साल बढ़कर 89 हो गए और साल 2019-20 में ये आंकड़ा पहुंच गया 105 तक। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी राज की रही। किशन रेड्डी के जवाब के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2017-18 में उत्तर प्रदेश से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सिर्फ 3 शिकायतें मिली थीं, जो 2019-20 में बढ़कर 26 हो गई, यानी एक साल में 90% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान में भी आंकड़े उल्टी दिशा में घूमे। 2017-18 से लेकर 2019-20 तक मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें 2 से बढ़कर 7 हो गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आमतौर पर कमजोर तबकों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और मजदूरों की आवाज उठाते हैं। वे कानून के जानकार होते हैं। ऐसे में अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो समझा जा सकता है कि जिनके उत्पीड़न का वे सवाल उठाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। कई जगह देखने को मिला कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ अक्सर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये वही कानून है जिसके बेजा इस्तेमाल को लेकर कई मानवाधिकार संगठन मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। अजब तो ये है कि यूएपीए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में बेहद सुस्त है। मतलब साफ है कि पुलिस बिना वाजिब कारण के इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि साल 2017 में जहां यूएपीए के तहत कुल 901 मामले दर्ज हुए थे, वहीं साल 2018 में ये आंकड़ा पहुंच गया 1182 तक। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष 1226 मामले यूएपीए के तहत दर्ज हुए, यानी ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 25% से भी कम मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल की है। यूएपीए के मामलों से जुड़ा ये सवाल सीपीआई के राज्यसभा में बिनॉय विश्वम ने पूछा था। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस साल मई से जेल में हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यूएपीए के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, सुधा भारद्वाज आदि भी जेल में है। यदि आरोपी यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपित है तो वह अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता है और जांच की अवधि को सरकारी वकील के अनुरोध पर 90 दिनों से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त के पास मूलतः जमानत प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होता है। यदि न्यायालय को मामला प्रथम दृष्टया सही लगता है तो वो आरोपी व्यक्ति को नियमित जमानत देने से भी इनकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।